हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MG's मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन JEE मेन, यानी यह जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, उसी चैप्टर से अगले साल के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x minus 4y plus 7z is equal to g, 3y minus 5z is equal to h and minus 2x plus 5y minus 9z is equal to k is the कंसिस्टेंस। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट इक्वेशन गिवन है। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम x, y एंड z की वैल्यू ज़ीरो कर सकते हैं, लेकिन कब हम कर सकते हैं वो हमें देखना है, राइट। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी 4 डिफरेंट गिवन है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 की, यानी यहाँ पे मेरे पास ये 3 अलग अलग इक्वेशन है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, राइट। अगर स्टूडेंट्स मैं ये इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो क्या होगा सर? यहाँ पे बनेगा 2x, यहाँ पे बनेगा -8y और यहाँ पे बनेगा 14z और यहाँ पे 2g बनेगा, राइट। अब स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा करते हो और ये तीनों इक्वेशन का एडिशन करते हो, इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल इक्वेशन 1 विथ 2 एंड एड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये आपके दिमाग में कैसे आया स्टूडेंट्स? आप इक्वेशन देखते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जब हम इसको 2 से मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे आपको जो सारे इक्वेशंस गिवन है वो सारे इक्वेशन में x, y एंड z की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, मैंने इसको 2 के साथ मल्टीपल किया है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2x minus 8y plus 14z is equal to 2g। ये इक्वेशन एज इट इज़ एंड ये इक्वेशन भी एज इट इज़। इसका मतलब 3y minus 5z is equal to h एंड -2x plus 5y minus 9z is equal to k। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव 2 और ये नेगेटिव 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 5 इट गिव्स पॉजिटिव 8y और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव 8y है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आप, -9 minus 5z इट गिव्स -14z और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव 14z है, तो ये भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा सर? 0 इज इक्वल टू 2g प्लस h प्लस k। ऐसा कोई भी अगर आपको इक्वेशन ऑप्शन में दिखे तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2g प्लस h प्लस k इज इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन आप फाइंड करो। 2g प्लस h प्लस k इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट सम के बारे में डिस्कशन करते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू a, 3x माइनस y प्लस 5z इज इक्वल टू b, x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू c, वेयर a b c आर द नॉन जीरो रियल नंबर्स, हैज सम मोर देन वन सॉल्यूशन, देन, यानी यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली बोला है कि ये इक्वेशन के मुझे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, राइट। हमने स्टूडेंट्स कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है कि अगर ये इक्वेशन के मोर देन वन सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कौन सी कंडीशन थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश की है। हमने एक रूल पढ़ा था स्टूडेंट्स, कौन सा रूल था वो? बाय यूजिंग मैट्रिक्स भी हम बता सकते हो, और दूसरी मेथड थी क्रैमर रूल। तो यहाँ पे मैं आपको क्रैमर रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3। सर ये डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या है वो समझाओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सारी टर्म एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, राइट। सर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? तो देख बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू आपको जो भी सारे वेरिएबल गिवन है उसी का सारा आपको लिखना है कॉन्स्टेंट टर्म। मतलब आपके पास इक्वेशन कौन सा गिवन है? 2x प्लस 2y प्लस 3z। तो सारे कॉन्स्टेंट टर्म यानी कोएफिशिएंट क्या हो गए? 2, 2, 3 और दूसरा इक्वेशन में 3 - 1 5 और तीसरे इक्वेशन में 1 - 3 2। तो ये हो गया बेटा आपका डेल्टा। सर डेल्टा 1 क्या होता है? अब मैं आपको डेल्टा 1 दिखाता हूँ। डेल्टा 1 में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? डेल्टा 1 में आपको यहाँ पे जो आपको C1 दिख रही है,
इसका मतलब यहाँ पे जो आपको x के सारे कोएफिशिएंट दिख रहे हैं वो x के सारे कोएफिशिएंट लीव कर देने हैं। इसका मतलब x के सारे कोएफिशिएंट आपको नहीं लिखने हैं। वहाँ पे आप क्या लिखोगे, वहाँ पे आप स्टूडेंट्स लिखोगे यहाँ पे जो आपको D1 D2 एंड D3 गिवन था वो। मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे हम लिखेंगे A B C। आपने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे C1 रिप्लेस हो चुकी है D1 D2 D3 से, राइट। तो यहाँ पे ABC मैंने प्लेस कर दिया, बाकी की सारी कॉलम एज इट इज, यानी 2 -1 -3 3 5 एंड 2। ओके, तो सर डेल्टा 2 क्या होगा? डेल्टा 2 में हम क्या करेंगे बेटा, हम डेल्टा 2 में ये C2 को रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 के साथ, यानी मेरी फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगी 2 3 1। सेकेंड कॉलम क्या बन जाएगी मेरी, A B C। थर्ड कॉलम एज इट इज 3 5 2, राइट। अब मुझे डेल्टा 3 के बारे में डिस्कस करना है। डेल्टा 3 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, C3 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, D1 D2 D3 के साथ, यानी मेरी फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगी 2 3 1। सेकेंड कॉलम भी एज इट इज 2 -1 -3, और यहाँ पे A B C आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स डेल्टा क्या होता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या होता है। तो जब भी आपको स्टूडेंट्स ऐसा गिवन होगा कि अगर आपके इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन रहे हैं तो आप ये कंडीशन यूज़ कर सकते हो। ये कंडीशन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0, यानी आप ये 1 2 3 4 में से किसी भी को 0 के साथ इक्वलाइज कर सकते हो और आपका आंसर ले सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये डेल्टा 1 को यूज़ किया है, आप डेल्टा 2 भी कर सकते हो, डेल्टा 3 से भी कर सकते हो, सभी में आंसर तो इक्वल ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 इस तरह से लिया हुआ है। डेल्टा 1 का मतलब आप जानते हो स्टूडेंट्स, ये वाला अपना डिटर्मिनेंट बनेगा, यानी ABC 2 -1 -3 3 5 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो वैल्यू कुछ इस तरह से मिलती है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट रो के साथ ये डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूँ। तो A ब्रैकेट ऑफ 13 + 2 5C - 2B + 3 - 3B + C इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0, राइट। अब जब इसका एक्सपेंशन होगा तो क्या वैल्यू मिलेगी, 13A - 13B + 13C इज इक्वल टू 0। सर ये सब में से 13 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से मैं 13 कॉमन लेने वाला हूँ और इज इक्वल टू के उस साइड पे भेजता हूँ तो आंसर मुझे मिलेगा A - B + C इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखो इस टाइप का कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, A - B + C, A - B + C नहीं है। चलो और एक भी काम कर देते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो सर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब हम लिख सकते हैं B - C - A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन 2 B - C - A इज इक्वल टू 0 आपको मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, राइट। और नेक्स्ट सम इज इफ A इज इक्वल टू, इन मैट्रिक्स गिवन है 1 sin थीटा 1 -sin थीटा 1 sin थीटा -1 -sin थीटा 1, देन फॉर ऑल थीटा belongs to 3π/4 to 5π/4 डेल्टा A लाइज इन द इंटरवल। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि हम डिटर्मिनेंट A को DET यानी डिटर्मिनेंट A इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हमारा जो थीटा है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है वही मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ये 1 sin थीटा 1 एज इट इज -sin थीटा 1 sin थीटा -1 -sin थीटा 1, ये सारी वैल्यू मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर रख दी, राइट। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, R1 + R3 करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये नेगेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पे भी ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दो वैल्यू तो 0 हो गई, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 2 बचा। इसका मतलब अब मैं इसका एक्सपांसन कर सकता हूँ इजीली, राइट। अगर मैं यहाँ से एक्सपांड करना चाहता हूँ तो क्या होगा, अगर ये R1 से मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो ये एलिमेंट एज इट इज, यानी मुझे ये कॉलम और ये रो को बंद कर देनी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स 2 ब्रैकेट ऑफ sin² थीटा + 1।
लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है मुझे 3π/4 टू 5π/4, यानी मेरा जो थीटा लाई कर रहा है वो ये इंटरवल में है 3π/4 टू 5π/4। अगर स्टूडेंट्स ये मेरा थीटा इसी में लाई कर रहा है तो जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा यानी साइन स्क्वायर थीटा में करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 टू 1/2। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि जब भी बात होती है साइन स्क्वायर थीटा की तो 1/√2 का स्क्वायर होते ही ये बन जाएगा 0 टू 1/2 में। अब स्टूडेंट्स मुझे ये वैल्यू ही यहाँ पे प्लेस करनी है, यानी ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स तो मुझे आंसर मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा? सर आपका मिनिमम आंसर होगा 0, यानी इसको मैं 0 बना सकता हूँ। क्या होगा 0 + 1 इट विल बी 1, यानी 2 1 ज़ा 2, मुझे 2 आंसर मिल सकता है। और तो स्टूडेंट्स अब हम ये वैल्यू प्लेस करते हैं, कौन सी वैल्यू 1/2। अगर ये मैं 1/2 वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 प्लेस की हमने और यहाँ पे 1 एज इट इज़, इसका मतलब 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ 3/2, राइट। ये 2 2 कैंसिल हो गया और आपको आंसर मिलेगा 3। लेकिन ये आंसर 3 आपके इंटरवल में लाई नहीं करता, तो आप यहाँ से बोल सकते हो स्टूडेंट्स आपको कौन सा इंटरवल मिला 2 से 3 तक, राइट। ये 2 से 3 तक का इंटरवल कौन से इंटरवल में आएगा आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है क्लोज इंटरवल 2 to 3, राइट। अब ये इंटरवल इनमें से कौन से आंसर में है आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। मेरा ऑप्शन 4 राइट होगा, क्योंकि ये जो मेरा इंटरवल आंसर का आया वो यही इंटरवल को लाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और इज इक्वल टू 0 गिवन है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है और आपको जो भी इक्वेशन मिल रहा है वो इक्वेशन में से आपको सम ऑफ रूट्स निकाल देना है, इसका मतलब आपको सम ऑफ 0 फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो भी डिटर्मिनेंट गिवन है मैं वही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 0 गिवन है और यही डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब भी मैं R1 से एक्सपांड करूंगा तो x ब्रैकेट ऑफ -3x² - 6x - 2x² + 6x प्लस 6 होगा और यहाँ पे हो जाएगा -3x + 9 - 2x - 4। अब जब -1 से हम करेंगे तो होगा -1 ब्रैकेट ऑफ 4x - 9x इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा x ब्रैकेट ऑफ -5x² + 6 ब्रैकेट ऑफ -5x + 5 -4x + 9x इज इक्वल टू 0। अगर इसको और भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी x³ - 7x - 6 इज इक्वल टू 0, यानी आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है, राइट। आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द रियल रूट्स, मतलब आपको सम ऑफ 0 निकालना है। अगर यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, आपको सम ऑफ 0 फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला क्या होगी -b/a, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रहा है x³ + 0x² - 7x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको लिखना है -b/a, लेकिन b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, b की वैल्यू तो मेरे पास 0 है और a की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।